दोस्तों, मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन स्थित है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल माना जाता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कई प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह रात्रि में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एवं अन्य गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। यहाँ शाम की आरती के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय जो निधि वन में रह जाता है वो या तो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो निधि वन में छुपकर यह देखना चाहता था कि क्या भगवान सच में यहाँ आते हैं, क्या निधि वन के वृक्ष गोपियों में बदल जाते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर पाने के लिए एक व्यक्ति रात के समय निधि वन में रुक जाता है। फिर उसके साथ जो होता है यह जानकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें कि यह वीडियो कोई मन धड़क कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए निरंतर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, कलकत्ता का रहने वाला एक व्यक्ति जो अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद उससे इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसके वृंदावन आने की बहुत उत्सुकता बढ़ गई। उसके गुरु ने उसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े बहुत से प्रसंग सुनाए थे और यह भी कहा था कि निधि वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास लीला करते हैं। बहुत प्रयास के बाद एक दिन वह व्यक्ति जैसे तैसे वृंदावन पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन वो भक्त कृष्ण भक्ति में इतना लीन था कि उसे तो श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने थे। यह सोचकर वो पहुंच गया वृंदावन के निधि वन में। वहां पहुंचकर उसने रंग महल के दर्शन किए और पुजारियों से सुना कि कैसे शाम की आरती के पश्चात इस मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं और यहाँ बांके बिहारी रास लीला करने के पश्चात रंग महल में आकर शयन करते हैं। और अगली सुबह जब रंग महल को खोला जाता है तो श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, प्रसाद को भी जैसे किसी ने ग्रहण किया है और वहाँ पर रखी दांतून भी चबाई हुई देखी जा सकती है। ये सब सुनने के बाद उसके मन में लालसा हुई कि वह रात को निधि वन में ही रहकर साक्षात भगवान के दर्शन करेगा। यह सोचकर उसने रात के समय निधि वन में रुकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वहाँ के पंडित उसे बार बार पकड़ लेते थे और उसे निधि वन से बाहर निकाल देते थे। कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार उसने निधि वन में एक ऐसा कोना ढूंढ ही लिया जहां उसे कोई भी नहीं देख पाया था। अब उसे रात होने का इंतजार था। वह देखना चाहता था कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं। उसने सुना था कि रात के समय निधि वन की सभी लताएं गोपियां बन जाती है और आधी रात में यह लताएं श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती है। यह सब देखने के लिए वह भक्त आंखें मूंद कर निधि वन में बैठ गया। अगली सुबह जब निधि वन में सेविकाएं साफ सफाई करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने जब मंदिर के पुजारियों को यह सब बताया तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस भक्त से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। लोगों ने उसे खाने पीने की चीजें भी दी, लेकिन उस भक्त ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो भक्त ऐसे ही 3 दिनों तक निधि वन में बिना कुछ खाए पिए इसी मुद्रा में बैठा रहा। लोगों ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। 5 दिनों के बाद उसके गुरुजी जो गोवर्धन में रहते थे उनको इस घटना के बारे में पता चला। तब उसके गुरुजी उस भक्त से मिलने के लिए निधि वन में पहुंचे और उससे मिलकर उसकी हालत को देखते हुए उसे अपने साथ गोवर्धन आश्रम ले आए।
आश्रम में भी वह भक्त ऐसे ही बेसुध बैठा रहा। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए एक कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने उसे कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके जब गुरुजी वापस आश्रम में लौटे तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार का सहारा लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया है और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान है। फिर गुरुजी का ध्यान उस कागज पर पड़ा जिस पर उस भक्त ने कुछ लिखा था। जैसे ही गुरुजी ने उस कागज पर लिखा पढ़ा तो गुरुजी एकदम से दंग रह गए। उसने लिखा कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है। यह बात मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ। आप कहते थे कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं, पर मुझे आपकी इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने देखा कि साक्षात श्री बांके बिहारी जी राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। मैंने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं रही है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं जीकर क्या करूँगा, इसलिए अब मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे यह दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, बता दें कि उस भक्त के द्वारा लिखा गया कागज आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। क्योंकि वो भक्त कलकत्ता से आया था तो उसे केवल बंगाली भाषा ही लिखनी आती थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ऐसे ही भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों और पुरानी कथाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री बांके बिहारी।